सजला झरना ब्यास नदी के बाएं तट पर मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर सजला गांव के समीप है। गांव में स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर मार्ग से मात्र 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आसानी से इस झरने तक पहुंचा जा सकता है। मार्ग सरल है। मार्ग के दोनों ओर रई और देवदार के पेड़ हैं और है खूबसूरत फूलों की ब्यार। पहली नजर में झरने का यह मनभावन रूप सामने आता है। जब हमारी टोली वहां पहुंची तो आसपास के इलाके के कुछ बच्चे झरने के ठंडे पानी में उतरकर पानी से खेलने का आनंद ले रहे थे। शैलेंद्र तो फोटो खिंचवाने की तत्परता में वहां पहुंचते ही तुरंत पानी में जा खड़े हुए, किंतु कैमरे की आंख को उनका स्टिल फोटो लेने की अपेक्षा वीडियो लेना ज्यादा रास आया। सजला नाले की गोद में मस्ती में प्रवाहित यह झरना अपने मधुर संगीत से मन मोह लेता है। ऊंचाई से गिरता पानी जमीन छूते ही किसी मछुआरे के जाल से फैलता प्रतीत होता है। चट्टानों की बाधा के कारण झरना 3 भागों में बंट गया है। मुख्य झरने के समीप झरने की छोटी जलधारा शिवलिंग पर पड़ने वाली दुग्ध धारा प्रतीत होती है। झरने की तीसरी जलधारा सीधे जमीन नहीं छूती, किंतु ढलान पर किसी मदमस्त सैलानी की तरह फिसलती हुई उमंग के साथ जमीन तक आती है। सजला झरना अपने आकार में बहुत बड़ा नहीं, किंतु सौंदर्य में किसी भी बड़े झरने से कम नहीं। और फिर एक ही झरने में 3 तरह की अनुभूतियां अपने आप में अद्भुत अनुभव है। यूं तो जून का महीना था, किंतु हल्की ठंड का आभास भी हो रहा था। झरने की विपरीत दिशा में जाकर हमारे सहयोगी रोशन जी ने आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी और आग जलाने की तैयारियां करने लगे। कैमरे की आंख सजला नाला के पीछे कुछ ढूंढती सी थोड़ा आगे निकल ली। जल प्रवाह का यह सुंदर रूप कैमरे की आंख को भा गया। कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो प्रकृति देवी ने कड़ाही में दूध उबलने के लिए रखा हो और अब दूध में उफान आ रहा हो। झरने के पास ही सजला नाले के दाईं ओर यहीं कहीं किसी हरे भरे पेड़ पर बने घोंसले में ब्लैक ड्रैंगो पक्षी ने अंडे दिए हैं। जंगल के शांत वातावरण में पशु पक्षियों के समाज में शत्रुओं का खतरा तो बना रहता है। ड्रैंगोन इस खतरे से भली प्रकार परिचित है, इसीलिए पेड़ की शाखा पर बैठी ड्रैंगोन मुस्तैदी से घोंसले की रखवाली कर रही है। दूसरे पेड़ की शाखाओं में छिपे बैठे कौवे की हरकतों से उसे कौवे के नापाक इरादे का अनुमान हो चुका है। वो जानती है कि कौवा अंडों को निवाला बनाने की ताक में बैठा है। इससे पहले कि कौवा अंडों तक पहुंच सके, ड्रैंगो ने कौवे पर प्रहार करने की ठान ली है। काले रंग की बुलबुल के आकार की यह दुबली पतली सुंदर चिड़िया ब्लैक ड्रैंगन के नाम से जानी जाती है। विशेष आकार की लंबी पूंछ इसकी पहचान है। आकार में छोटी होने पर भी यह चिड़िया बहुत बहादुर होती है। यह चील से भिड़ जाने की क्षमता रखती है। किसी दूसरे पक्षी के द्वारा न केवल अपने घोंसले पर अपितु किसी दूसरे पक्षी के घोंसले पर भी जब आक्रमण होते देखती है तो ब्लैक ड्रैंगो चिड़िया उस पर भी टूट पड़ती है। इसलिए इस चिड़िया को कोतवाल चिड़िया या सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। अंततः ड्रैंगो ने तीव्र गति से उड़ान भरते हुए कौवे पर प्रहार करने शुरू कर दिए। वह एक दिशा से उड़ान भरती है और कौवे पर अपनी चोंच का प्रहार करते हुए पलक झपकते ही तेज गति में दूसरी दिशा की ओर निकल जाती है। उसके ये प्रहार निरंतर जारी रहेंगे जब तक कौवा हार मानकर वह स्थान छोड़ नहीं देता। इस छोटी सी चिड़िया ने कौवे के नाकों चने चबवा दिए हैं। शाबाश श्री कोतवाल ड्रैंगन, आज जान पाए कि जीत कद से नहीं साहस से होती है।
इधर ड्रेंगो कौए से घोंसले को बचाने में लगी थी और उधर सहयोगी रोशन जी और उनकी पत्नी औषधि युक्त स्थानीय सब्जी लिंगड़ी एकत्रित करने में लगे थे। लिंगड़ को लिंगड़ी अथवा लिंगड़ू के नाम से भी पुकारा जाता है। यह फर्न कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम टेट्रिडियम एक्यूलिनियम है। इसका प्रयोग सब्जी अचार के रूप में किया जाता है। लिंगड़ी में कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन मधुमेह तथा चर्म रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। रोशन जी ने लिंगड़ी इकट्ठी कर ली है। वे तेजी से अपने दल के पास पहुंचना चाहते हैं। घर भी तो पहुंचना है। टोली के सदस्य या तो आग सेंक रहे थे या एक स्थान पर बैठकर बतिया रहे थे। जंगल में एक चिड़िया मधुर स्वरों में कोई गीत गा रही थी। कैमरे ने आग सेंकती टोली का दृश्य पटल पर उतारा। मन में यात्रा की स्मृतियों को संजोए टोली लौट चली सजला नाले की कल कल बहती धारा के साथ।